चलिए, हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, कंक्लूजन पे इस चैप्टर की। ठीक है। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा कैसे बेल्जियम ने अपने साथ अपने लोगों के बीच में, डच और फ्रेंच बोलने लोगों के बीच में पावर शेयरिंग हो गई। पावर शेयरिंग मतलब लोगों ने गवर्नमेंट शेयर करके बनाई और उन लोगों की हैप्पी एंडिंग हो गई। पर वहीं हमने देखा श्रीलंका में उन लोगों ने मना कर दिया पावर शेयरिंग करने से, और जो मेजोरिटी थी उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। तो उससे क्या हो गया, वो डिस्ट्रक्शन क्या पहुंच गया, सिविल वॉर पे पहुंच गया। सिविल वॉर पे पहुंच गया और श्रीलंका की हालत खराब हो गई। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड इंश्योर स्टेबिलिटी। तो क्या होता है, पावर शेयरिंग से क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट होने से बचता है। ठीक है। इट इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पावर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल्स। और ये पावर शेयरिंग की अगर बात की जाए तो एक तरीके की ये डेमोक्रेसी ही तो होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर का शेयरिंग ही तो होता है। एक लेवल में पावर नहीं रहती, कई लेवल्स पे पावर रहती है। ऐसा क्यों रहता है, जिससे कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ लेते हैं, कितने टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर में आता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उस लॉ को, और जुडिशरी क्या करेगा, जो लोग वो लॉ फॉलो नहीं कर रहा है उसको पनिश करेगा। ठीक है, पनिश करेंगे। और ये ऐसे में आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के सिस्टम को चेक करते रहते हैं, वर्क को चेक करते रहते हैं, कहीं अपनी पावर का ये लोग मिसयूज तो नहीं कर रहे। ठीक है। फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर आता है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल के नीचे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट। या दो लेवल है तो दो ही लेवल तक है ना। तो ये अपना आता है किसमें, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में। इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये हो जाता है कि एक से ज्यादा टाइप की पावर होती है और सबका एरिया एरिया अलग अलग होता है जहां पर वो वर्क करती हैं। सेंट्रल सबके लिए सोचता है, स्टेट से पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और जो लोकल है वो लोकल उसी, जैसे अगर गांव की है किसी विलेज की है तो वो विलेज के बारे में ही सोचेगी। ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब पावर सोशल ग्रुप्स में भी शेयर हो सकता है। जैसे हमने बेल्जियम के उसमें देखा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, एक लोकल गवर्नमेंट थी, है ना। लोकल गवर्नमेंट कैसी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उनके में, जो उनके कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के बारे में सोच रहा था। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, डिफरेंट लेवल ऑफ सोशल ग्रुप्स के लिए भी हो सकती है। हमारे यहाँ जैसे कि क्या होता है, क्या कर देते हैं, सीट को रिजर्व कर देते हैं ST SC के लिए, है ना। वो भी क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हर एक सोशल ग्रुप को क्या करना है, ऊपर उठा के लाना है, अपलिफ्ट करना है। ठीक है, सबको बराबर लेके चलना है, इसीलिए ST SC के लिए क्या होता है, सीट रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है। पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन पॉलिटिकल पार्टीज। तो पावर शेयरिंग हम पॉलिटिकल पार्टीज भी में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने इंडिया की बात करें तो किसी एक स्टेट में क्या होता है, एक पार्टी इलेक्शन में नहीं खड़ी होती, चार पांच पार्टी और भी ज्यादा पार्टीज होती हैं इलेक्शन के लिए। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे उसमें 10 सीट है, मान लीजिए 10 सीट है, पूरी कंट्री में, पूरे स्टेट में 10 सीट है टोटल। तो एक जैसे कांग्रेस को मिल गई, मतलब 2 सीट कांग्रेस को मिल गई, कांग्रेस नेशनल पार्टी को। ठीक है। और बीजेपी को मिल गई 3 सीट, और बाकी लोगों को भी ऐसे एक एक दो दो सीट मिल गई, है ना। दो दो सीट अदर अदर को मिल गई, अदर को मिल गई। तो क्या होता है, ये जिसके साथ, जैसे अगर कांग्रेस के साथ जुड़ के चल रही है तो कांग्रेस जीत जाएगी वहां पर, उस स्टेट में जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ क्या है, अदर पार्टीज का सपोर्ट है ना। तो वो जब अपनी सीट गिनेगा तो ये पार्टीज की भी सीट उसमें गिनी जाएंगी कांग्रेस में। और इस स्टेट पर ये क्या करेंगे, दोनों मिल करके अपना गवर्नेंस करेंगे, मतलब पावर शेयर करके रूल करेंगे इस स्टेट के ऊपर। गवर्नमेंट पूरा अथॉरिटी वगैरह सब वही देखेंगे, समझ गए कि नहीं। तो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, या आप, इलेक्शन भी अच्छी चीज होती है, बस हमेशा याद रखें कि जब आप 18+ हो जाएं तो सोच समझ कर ही वोट दें। ये नहीं कि घर वाले बोल रहे हैं, बीजेपी वाले हैं हम लोग तो बीजेपी में जा रहे हैं हम भी, है ना। आपके पास भी दिमाग है, आप अपने दिमाग का भी यूज करिए। अगर आपको जिसकी भी पॉलिसीज आपको अच्छी लगती हैं, आप उसे वोट दे सकते हैं। घर वालों को बोल दिए फिर कि हाँ भाई हमने बीजेपी को ही देखा है, कौन सा पता चल रहा है। ठीक है। तो बस
यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म होता है और मेरा मुख्य ज्ञान भी ख़त्म होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।